लड़की थी जिसे बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था, लेकिन वो गांव में रहती रही और उसके माँ बाप ने कभी भी उसकी एक्टिंग को पसंद नहीं किया। माया टीवी से देख देख कर एक्टिंग किया करती थी। एक दिन माया की माँ, सुन माया, जब तक मैं पड़ोस वाली हिना चाची के घर से होकर आऊं, ये सारी सब्जियां काट कर रखना, मैं आकर इन्हें पका लूंगी। और सुन, कोई नौटंकी मत शुरू कर देना। अरे हाँ हाँ माँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, सारा काम हो जाएगा। जैसे ही माँ बाहर गई, ये माँ भी ना मुझे कितना फालतू काम देकर गई है। अरे भला ये सब्जियां काटने में किसे मजा आएगा? लेकिन मैं भी माया हूँ माया, मैं इस बेकार से काम को भी बहुत दिलचस्प बना सकती हूँ। अरे आखिर मैं एक एक्ट्रेस हूँ और एक कलाकार के लिए ये बहुत आसान काम है। माया फौरन अपने किरदार में आ जाती है। वो चाकू को तलवार की तरह पकड़कर खड़ी हो जाती है और खुद से ही कहती है, तुम सब सब्जियां नहीं हो, मेरे दुश्मन हो, और मैं अपने दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। आज तुम में से एक भी इस रसोई से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इतना बोलकर माया यहाँ वहां चाकू चलाने लगती है और सब्जियों को आड़े टेढ़े ढंग से काटने लगती है। उतनी देर में माया की माँ वापस घर आ जाती है। अरे कल मुही, तू फिर शुरू हो गई। मैंने तुझे कोई भी नौटंकी करने से मना किया था ना। ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का, सारी सब्जियों का सत्यानाश करके रख दिया है। तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। रुक, तेरी खैर नहीं। मेरा झाड़ू कहाँ गया? अरे बाप रे, लगता है सेनापति माया को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। दुश्मनों, आज तो तुम बच गए क्योंकि राजमाता आ गई, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। माया जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर छुप गई और उसकी माँ गुस्से में सफाई करने में लग गई। तभी माया के पापा घर आ गए। ये सब क्या चल रहा है? घर का ये हाल किसने किया? कोई जानवर घर में घुस आया था क्या? हाँ, एक बहुत बड़ी बंदरिया है, लेकिन उसे तो हमने ही घर में पाल कर रखा है ना, इसीलिए ये सब हुआ। ओफो, फिर से उसने अपनी नौटंकी शुरू की। और क्या, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से, ना जाने कब ये सुधरेगी। सुधरेगी सुधरेगी, जल्दी ही सुधरेगी। अच्छा, और वो भला कैसे? मैं यही बताने के लिए आज जल्दी घर आया हूँ। माया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। घर में बस सास है और एक ननद है। लड़का भी बहुत संस्कारी है। अपनी माया खुश रहेगी। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। माया ने जब अपने पापा की आवाज सुनी तो वो चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और झांक कर देखने लगी। अरे वाह पापा, आज तो आप जल्दी घर आ गए। अरे बाहर आजा माया, मैं तुझे नहीं मारूंगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, तेरे लिए रिश्ता आया है। माया रिश्ते की बात सुनकर फिर से अपनी नौटंकी करने लगी। वो शर्माते हुए गाना गाने लगी। हो इन हाथों में लगा दे मेहंदी, बांध शगुन का धागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। तूने फिर से ये सब क्या नाटक शुरू कर दिया माया? गाना बंद कर और हाँ, जरा साफ साफ बता तुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। देख, लड़का बहुत अच्छा है, तू बहुत खुश रहेगी। अरे माँ, क्या आप भी? आपको तो पता ही है ना कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। अभी तो मुझे एक्ट्रेस बनना है और अपनी खुद की एक एकेडमी भी खोलनी है जहाँ मैं बच्चों को एक्टिंग सिखा सकूं। ये लो, ये फिर शुरू हो गई, फिर वही एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। ना जाने इसकी ये बकवास कब बंद होगी। अरे ये लड़का बहुत दूर का है, इसीलिए तुझे और तेरी हरकतों के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि आसपास के सभी लोग तेरी नौटंकियों को अच्छे से जानते हैं और इसीलिए आसपास से तेरे लिए रिश्ता नहीं आता है। सुनिए जी, अब आप ही से समझाइए, मैं तो थक गई हूँ। देखो माया, हमने तुम्हें पहले भी समझा रखा है कि हमारे यहाँ ये सब नौटंकी नहीं होगी। इसीलिए अब तुम चुपचाप शादी करो और फिर अपने ससुराल में जाके जो मन में आए वो करना। बस बात खत्म। अपने पापा की बात सुनकर माया चुप हो गई और कुछ भी नहीं कह सकी। 1 महीने के अंदर ही उसकी शादी राज से करा दी गई। माया को राज काफी पसंद आया था। उसे अपनी शादी और नई जिंदगी से नई नई उम्मीदें थी। उसे लग रहा था कि एक्टिंग का उसका अधूरा सपना अब राज के साथ पूरा होगा। शादी के अगले ही दिन माया रसोई में खीर बना रही थी। अरे बहू, तुम तो बड़ी समझदार हो, सवेरे सवेरे खीर बना रही हो। वाह, क्या संस्कार हैं तुम्हारे। जी सासू माँ, दरअसल मैंने सब टीवी सीरियल्स में देखा है, उनमें अक्सर ऐसा ही होता है। नई बहुएं सुबह सुबह साड़ी पहनकर सबके लिए खीर बनाती हैं। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो, अब अगर खीर बन गई हो तो बाहर लेकर आ जाओ। जी सासू माँ, अभी आती हूँ। फिर माया ने एक हाथ का घूंघट काट लिया और हाथ में ट्रे लेकर चलने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो लड़खड़ाकर, अरे भाभी, आपने ये इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा था? माँ, आपने कहा था क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। अरे वो सीरियल में ऐसा ही होता है ना, इसीलिए। ओफो, देखो बहू, अब तुम कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना जो कि तुमने सीरियल में देखा हो। चलो अब उठो और ये सब साफ करो। हाँ भाभी, आइए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। सफाई करके माया अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन बेला, राज और उनकी माँ आपस में बातें करने लगते हैं। राज, ये बहू इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है? अरे माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसने मुझे शादी से पहले बताया था
कि उसे एक्टिंग का बड़ा शौक है, इसीलिए वो ये सब करके अपने दिल को बहलाती है। देखो बेटा, ये सब ज्यादा अच्छा नहीं है। कहीं ये नौटंकियां हम लोगों पर भारी ना पड़ जाए। हाँ भैया, माँ एकदम ठीक कह रही है। क्या आप दोनों भी ऐसी बातें मत करो। चलो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राज सब बातों को नजरअंदाज करके ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि माया की नौटंकी का सिलसिला तो बस अब शुरू ही हुआ है। अगले दिन बेला ने सारे घर में पोछा लगाया था और सीढ़ियां अभी भी गीली थी और माया छत पर थी। भाभी तो अभी छत पर है, उन्हें नीचे आने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ही, तब तक ये सीढ़ियां सूख जाएंगी। चलो अब मैं चलकर टीवी देख लेती हूँ, आज का सारा काम तो हो गया। बेला आराम से टीवी देखने लगी और तभी माया छत से उतरकर नीचे आने लगी, लेकिन सीढ़ियों पर पानी होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। आए आए हाय, बड़ी जोर की लग गई। माया की आवाज सुनकर उसकी सास और बेला भागे भागे आए। क्या हुआ भाभी, आप गिर कैसे गई? बेला, अभी यहाँ तुम ही पोछा लगा रही थी ना, और मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसे गिर गई? अरे यही तो तुम्हारा इरादा था जो कि कामयाब हो गया। अब तो तुम खुश हो ना? क्या? ये आप क्या बोल रही है भाभी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और क्या, ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मैंने टीवी सीरियल में देखा है, जब ननद अपनी भाभी को पसंद नहीं करती है तो वो उसे सीढ़ियों से गिरा देती है। ओफो, फिर से वही सीरियल। अरे बहू, ये सीरियल और एक्टिंग को जरा अपने दिमाग से निकाल दो, तब तुम आम इंसानों की तरह सोच और समझ पाओगी। माया अपने आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं थी और बेला अपने ऊपर ऐसे इल्जाम लगते देखकर बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। तब तक राज भी वहां आ गया और उसे सारा किस्सा पता चल गया। माया, चलो तुम अभी अपने कमरे में जाओ, मैं यहाँ सब संभालता हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। माया गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। ये सब हमारे घर में क्या चल रहा है राज? अरे ये कोई टीवी सीरियल है क्या? तू मुझे सच बता, बहू का दिमागी संतुलन तो ठीक है ना? अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बिल्कुल ठीक है, बस उसका एक्टिंग का शौक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो भैया, आप इस शौक का कुछ करेंगे या इस घर में ऐसी ही नौटंकी होती रहेगी? फिक्र मत करो, मैंने इस सब के लिए एक अच्छा इलाज निकाल लिया है। अगले दिन राज अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर घर आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये बच्चे कौन है और तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लाए हो? माँ, मैं इन बच्चों को माया के लिए लाया हूँ। क्या, मेरे लिए? लेकिन क्यों? मुझे इनसे भला क्या काम? इन बच्चों से ही पूछ लो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। माया, क्या हुआ बच्चों, तुम यहाँ किस लिए आए हो? दीदी, मेरा नाम मिंटू है और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, लेकिन मेरी माँ मुझे एक्टिंग सिखाने के बाद पे बहुत डांटती है। मैंने सुना है कि आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, तो क्या आप मुझे भी सिखाएंगी? मिंटू की बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें मुझसे एक्टिंग सीखनी है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें खुशी खुशी एक्टिंग सिखाऊंगी। अरे मेरी तो नस नस में एक्टिंग है। तभी एक दूसरी बच्ची बोली, दीदी दीदी, मुझे भी आपसे एक्टिंग सीखनी है, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। फिर सभी बच्चे एक साथ बोलने लगे, हाँ हाँ, हमें भी। वाह, आज मेरी कला को सही मायने में पहचाना गया है। बच्चों, मैं तुम सबको एक्टिंग जरूर सिखाऊंगी। हाँ माया, मैं तुम्हारे लिए घर में ही एक्टिंग की एकेडमी खुलवाने जा रहा हूँ, ताकि तुम अपनी कला को सही जगह इस्तेमाल कर सको। और हाँ, ध्यान रखना कि तुम उसे घर के अंदर ना लगाओ। राज की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। चलो अच्छा है, अब हमारी नौटंकी बहू सही जगह अपनी नौटंकी करेगी। आप लोग भी ना, चलो बच्चों, अभी से अपनी क्लासेस शुरू करते। फिर माया खुशी खुशी अपनी एक्टिंग क्लासेस चलाने लगी और घर में होने वाली नौटंकियां भी बंद हो गई और अब माया और उसके घर वाले दोनों अब खुश रहने लगे।